यत्र श्रीरंगैः तुष्टवाग्वं सस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, कहाँ पर है? 13वां। द्वैतस्य ग्रहणं तुल्यं उभयो प्राज्ञतुर्ययोः बीज निद्रायुत प्राज्ञः सा चतुर्येन विद्यते। ये हो गया। अब इसका भाष्य ना, निमित्तांतर प्राप्त शंका निवृत्त्यर्थोऽयं श्लोक। निमित्तांतर प्राप्त आशंका की निवृत्ति के लिए ये श्लोक है। कथम द्वैता ग्रहणस्य तुल्यत्वात् कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्यैव न तुरीयस्येति प्राप्त शंका निवर्तते। यस्मात् बीज निद्रायुत तत्व प्रतिबोधो निद्रा सैव च विशेष प्रतिबोध प्रसवस्य बीजम सा बीज निद्रा तथा युतः प्राज्ञः सदा दृक् स्वभावत्वात् तत्व प्रतिबोध लक्षणां निद्रां तुरीये न विद्यते। अतो कारणबन्धस्तस्मिन् नित्यभि प्रायः। ठीक। तो यहाँ ये बतला रहे हैं कि सुषुप्ति और तुरीय दोनों में क्या अंतर है। कहते हैं अग्रहण तो दोनों बराबर है। सुषुप्ति में भी अग्रहण है। जागृत और स्वप्न दोनों में अन्यथा ग्रहण है। अग्रहण और अन्यथा ग्रहण दोनों है। मान्य तत्व का अग्रहण और अन्यथा रूप से ग्रहण। अपने स्वरूप का अनवबोध और जगत का बोध। तो अंतर इतना ही है कि जागृत में इंद्रियों के द्वारा जगत का बोध होता है, प्रपंच का बोध होता है, और स्वप्न में बिना ही इंद्रियों के प्रपंच का बोध होता है। लेकिन अपने स्वरूप की विस्मृति दोनों में समान है। अन्यथा ग्रहण स्वप्न का है। दोनों है। अन्यथा ग्रहण, जागृत में अन्यथा ग्रहण, अग्रहण अन्यथा ग्रहण। अग्रहण माने अपने स्वरूप का अनवबोध। जागृत में भी है और स्वप्न में भी है। स्वप्न भी तभी दिखता है जब हम अपने आप को भूल जाते हैं। और इसी तरह से जागृत भी जो हमको जो दिख रहा है, हम अपने आप को, अपने स्वरूप को भूल गए, उसको विस्मृत होगा, इसलिए हमको जगत का जगत दिखता है।
ये समझ लो कि आप शहर के किसी चौराहे में बैठे हैं और सड़क सामने से चली जा रही है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ये कर रहा है। तो हम कभी इतने तन्मय हो जाते हैं कि अपना भान नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, केवल हम दृश्य में ही आसक्त हो जाते हैं। और जब तक अपने को नहीं भूलेंगे हम दूसरों को देख नहीं सकते। तो आत्मविस्मृति के बाद ही, इसलिए कोई पीछे से आपकी आंख बंद कर दे तो भान होता है कि अरे हम तो यहाँ बैठे हैं। उन्हें तो उसी में, अगर कोई बारात जा रही है तो खुश हो गए, मुर्दा जा रहा है तो दुखी हो गए। ये सुख दुख का अनुभव हम कर रहे हैं, यद्यपि हम अलग बैठे हैं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। इसी तरह से जो आपको प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा निर्विकार है। उस निर्विकार आत्मा को न जानने के कारण ही आप अपने को जन्मने मरने वाला समझते हैं, आप अपने को सुखी दुखी समझते हैं। तो ये जो प्रपंच आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आत्मा के अग्रहण से दिखाई पड़ रहा है। और ये जो प्रपंच है, ये अन्यथा ग्रहण। तो अन्यथा माने जो वस्तु जैसी नहीं है उस रूप में उसका ग्रहण होना। तो ये स्वप्न में, जागृत में और स्वप्न में दोनों में बराबर है। कौन? अग्रहण और अन्यथा ग्रहण। और सुषुप्ति में अग्रहण है, अन्यथा ग्रहण नहीं है। ठीक है? तो नहीं, आत्मानम तो न पश्यति, अज्ञानम पश्यति। हम किंचित न जानामि तत् सुषुप्तौ स्वरूप स्मृति स्वरूप से विस्मृति वर्तते, अग्रहणम वर्तते। स्वरूप की विस्मृति होने पर ही अज्ञान दिखाई पड़ेगा। तो वहां पर अग्रहण है। बीज निद्रा, जो बीज है निद्रा, वहां पर है। तो अब यहां पूछते हैं कि सुषुप्ति में और सुषुप्त में और तुरीय में क्या अंतर है? तो ये बताया इसमें कि जो सुषुप्ति है वो बीज, सबीज है, सबीज निद्रा से युक्त है सुषुप्ति। क्योंकि सुषुप्ति के पश्चात पुनः जागरण में आता है या स्वप्न में जाता है। तो वहां स्वप्न और जागृत का बीज है सुषुप्ति में, इसलिए वो तुरीय नहीं है। अग्रहण, तत्वाग्रहण ही बीज है। तो सुषुप्ति में तो ये है, हाँ, उसके कारण अन्यथा ग्रहण फिर हो जाता है। तो हम गाढ़ी निद्रा में सोने के बाद इसीलिए उठते हैं कि गाढ़ी निद्रा में जागृत और स्वप्न का बीज रूप से ये बने हुए हैं, ये अंतर है। तो ये बता रहे हैं भाष्यकार, ये मूल द्वैतस्याग्रहणम तुल्यम उभयोः प्राज्ञ तुर्ययोः, माने प्राज्ञ और तुर्य दोनों में द्वैत का अग्रहण तो समान है।
माने प्राज्ञ जो है वो भी द्वैत का ग्रहण कर रहा है और तुर्य भी द्वैत को ग्रहण कर रहा है। सुषुप्ति में द्वैत नहीं है, लेकिन बीज निद्रा युतस प्राज्ञ, जो प्राज्ञ है, बीज जो निद्रा है अज्ञान, और यहाँ पर अज्ञान निद्रा ही बीज है। प्राज्ञ जो बीज निद्रा युत, जो जागृत स्वप्न का बीज है वो निद्रा इसमें है, और साच तुर्य न विद्यते, तुर्य में वो बीज नहीं है, वो अनिद्र है। ये प्राज्ञ तो सो गया, इसलिए इसको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो तुर्य है वो नहीं सोया है, वो उसका भी साक्षी है, प्राज्ञ का भी साक्षी है। माने सुषुप्ति का वो भी, माने कुछ नहीं दिखता इस बात का भी वो साक्षी है। इसी को भाष्यकार ने कहा निमित्तांतर प्राप्ता शंका निमित्तर्थोयम श्लोक, निमित्तांतर से प्राप्त जो आशंका है उसकी निवृत्ति के लिए ये श्लोक है। क्या है शंका? कथम द्वैता ग्रहण से तुल्यत्वात्, माने सुषुप्ति में द्वैत का ग्रहण होता है और तुर्य भी द्वैत का ग्रहण करता है, तो कारण से तुल्यत्वात् कारणबद्धत्व प्राज्ञ से न तुर्य से। तो अग्रहण जब दोनों का है तो प्राज्ञ को कारणबद्ध कहते हैं और तुर्य को कारणबद्ध नहीं कह रहे। इसका कारण क्या है? तो इसके उत्तर में कहा प्राप्त शंका निवर्तते यस्मात् बीज निद्रा युत तत्व प्रतिबोधो निद्रा, बीज निद्रा से युक्त जो तत्व का प्रतिबोध है वो निद्रा है। यस्मात् बीज निद्रा युत तत्व प्रतिबोधो निद्रा, और साच विशेष बोध प्रसव से बीजम, सही वो निद्रा जो है वही विशेष प्रतिबोध का प्रसव जो होता है उसका बीज है। सब बीज निद्रा तया युत प्राज्ञा, प्राज्ञ जो है उससे युक्त है। सदा दृक् स्वभावत्वात्, और सदा दृक् स्वभाव, दृष्टा ही जिसका स्वभाव है, उसमें तत्व प्रतिबोध लक्षणा निद्रा तुर्ये न विद्यते। तत्व प्रतिबोध लक्षणा जो निद्रा है वो तुर्य में नहीं है। अतो न कारण बंध तस्मिन इत्यभिप्राय, वो कारणबद्ध नहीं है। ये श्लोक में बताया कि विश्व और तेजस कार्य कारण दोनों से बद्ध है, और सुषुप्त माने प्राज्ञ कारणबद्ध है। और ये कार्य कारण की जो बद्धता है तुर्ये न विद्यते, दौ तुर्ये न सिद्धता, दोनों ही तुर्य में नहीं है। ना तो तुर्य कारणबद्ध है और ना ही कार्यबद्ध है। तो उसमें ये समस्या आ गई कि तत्वग्रहण तो दोनों अवस्थाएं हैं, दोनों में है, प्राज्ञ में भी है और तुर्य में भी है। माने तत्वग्रहण अग्रहण जिसको कहते हैं, तत्वग्रहण तो नहीं कह सकते, अग्रहण, अग्रहण ही
वहां पर है। तो ये कहते हैं कि अग्रहण विश्व में है, आत्मा में, तुरीय में नहीं है। तुरीय उसका भी साक्षी है। दृक् स्वरूपत्वात्, दृक् माने दृष्टा उसका स्वरूप है। अब इसकी टीका देख लिया। हाँ? संतावन, हाँ ठीक है। अनुमान प्रयुक्ताम तुरीयेपि कारणबद्धत्व शंकाम परिहरति। अनुमान प्रयुक्त तुरीय में भी कारणबद्धत्व की आशंका का परिहार करते हैं। ये है ये टीका में देखना, ये यहाँ चलेगा। प्राज्ञा से कारणबद्धत्व साधयति, प्राज्ञ का कारणबद्धत्व का साधन करते हैं। नात्मानमिति तुरीय से कार्य कारणाभ्याम असंस्पृतत्व स्पष्टयति। तुरीय जो है कार्य कारणों से असंस्पृत है। श्लोक व्यावर्तम आशंका कथमिति, ऐसे दोनों में अंतर क्या है, कैसे? तो वह शब्दत्व, वह शब्दात कथम इत्यस्य अनुवृत्ति सूत्र से। प्रथम ब्रह्म चोद्योतरत्व पादत्व व्याचत्व यस्मादिति विलक्षणम अनात्मानम, अनात्मानम विलक्षणम इति यावत् अन्यतम इत्यस्य व्याख्यानम अविद्या बीज प्रसूतम, अविद्या बीज से उत्पन्न। द्वैतम असत्वम इत्यर्थ। वैधर्म्योदाहरणम यथा प्राज्ञा से विभाग विज्ञानाभावे फलमाह। प्राग में विभाग का विज्ञान न होने पर उसका परिणाम क्या हुआ? तदर्थ यथोक्त तमसी कार्यलिंगकम अनुमानम सूचित। यथोक्त तम में कार्यलिंग का अनुमान सूचित अन्य से। तो ये मूल है। यहाँ से चलेगा कथम पुनः कारणबद्धत्व प्राज्ञा से तुरीय व तत्वग्रहणान्यथा लक्षण बंधौ न सिद्ध्यता। यस्मात् आत्मविलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम बाह्यम द्वैतम। आत्मविलक्षण अविद्या बीज से उत्पन्न बाह्य द्वैत है। प्राज्ञो न किंचन संवेत्ति, जैसे कि विश्व तेजस ये देखते हैं, वैसे प्राज्ञ कुछ भी नहीं देखता। तदचासु तत्वग्रहण तमसा अन्यथा ग्रहण बीज भूते न। इसलिए ये तत्वग्रहण रूपी जो तम है, अज्ञान, जो कि अन्यथा ग्रहण का बीज है, उससे बद्ध है। और तुरीय जो है सर्वदृक् है, इसलिए उसमें तत्वग्रहण नहीं है। ये पहले बता दिया। अब कहते हैं कि निमित्तांतर प्राप्त आशंका निमित्तार्थो एवं श्लोका। निमित्तांतर प्राप्त क्या हुआ? अनुमान प्रयुक्तम तुरीय भी कारणबद्धत्व आशंका पर आते। मान कारण अग्रहणत्वात्, ग्रहण रहितत्वात्
यथा प्राज्ञा कारणबद्धा तथैव तुर्योपि किम न भवेत्, ये शंका है। तो बोले इस शंका का निवारण करते हैं। क्या कर सकते हैं? नूतनांतरेति विमतम कारणबद्धम द्वैता ग्रहणत्वात् प्राज्ञवत् इत्यनुमानमेव दर्शयन्। विमतम कारणबद्धम, विमत जो है कारणबद्ध है, द्वैता ग्रहणत्वात् प्राज्ञवत् इत्यनुमानमेव दर्शयन् वृत्तांतर में सूर्यति। हाँ, ये अनुमान है। विमतम, विमतम माने तुर्य, तुर्य भी कारणबद्ध है, क्योंकि द्वैत का ग्रहण उसमें भी है। प्राज्ञवत, प्राग में भी द्वैत का ग्रहण है। द्वैताग्रहणे हेतु द्वैता भावोपि विद्यते, द्वैता भावोपि द्वैताग्रहण हेतु विषयाभावः। हाँ, विषयाभावः। यदा स्वस्वरूपस्य ग्रहणं तत्त्वग्रहणमासीत् तथा ज्ञाते द्वैतं न विद्यते, द्वैतस्य अभावेनैव द्वैताग्रहणं विद्यते। विषयाभावात्, विषयाभावात् अग्रहणम्। ये है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है? पहले अनुमान देखने हम लोग। विमतम माने तुर्यम भी कारणबद्ध है, क्योंकि द्वैता ग्रहणात्, द्वैत का वहां ग्रहण होता नहीं है सुषुप्ति में। जैसे प्राज्ञ कारणबद्ध है, वैसे तुर्य भी है। ये अनुमान दिखाकर निमित्तांतर में वो दूसरा निमित्त बताते हैं। कथमिति, कैसे? अनुमान कृता शंका निवर्तकत्वेन श्लोकम अवतारयति। अनुमान कृत जो आशंका है उसके निवर्तक रूप से श्लोक का अवतारण करते हैं। प्राप्तेति, प्राप्तेति ये है। प्राप्तेति कहाँ है? हाँ, मूल मूल, अच्छा, भाष्य, भाष्य। अनुमान कृतांगा निवर्तकत्व ने श्लोक में बताया था। प्राप्त थी, हाँ, ये प्राप्त शंका निवर्तित है। प्राज्ञ से उत्तर भावी प्रतिबोध आदि कार्यापेक्षा नियत पूर्व भावित्वम कारणबद्धत्वे प्रयोजकम। अत्र भाष्ये आकार प्रश्लेष द्वयं दत्तं विद्यते, आशंका इति। कुत्र भाष्ये प्राप्त आशंका निवर्तते, ठीक तो है। आनंदगिरिस्तु शंका इति वदति। अर्थ तो दोनों का एक ही है। अत्र भाष्यानुसारं हि प्रतीकम् अवतरति। हाँ, ठीक बात। अतः भाष्ये पाठः शंका इत्येव विद्यते। हाँ, आशंका। एतैः शोधनं न सम्यक् कृतम्। यथा आनन्दगिरिः तो पाठः आशंक्यते भवे। अच्छा, तो ये भाष्यपाठः प्राप्त करते आशंका निवर्तकत्व, आशंका तो है ही है। शंका आशंकयोः अनुमान कृता आशंका, अनुमान कृत जो आशंका है जो ऊपर है वही तो है। अनुमान कृता आशंका कहते हैं श्लोकम अवतार्यत, प्रतीक दे रहे हैं आशंका। प्राप्त प्राज्ञ से उत्तर भावी प्रतिबोधादि कार्यापेक्षा नियत पूर्व भावित्व कारणबद्धत्व प्रयोजकम। प्राज्ञ जो है उसके पश्चात होने वाला जो प्रतिबोधादिक है, आदि से स्वप्न ले लिया, प्रतिबोध से
जागरण ने दिया। उस कार्य की अपेक्षा नियत पूर्व भावित्व है, वो कारणबद्धत्व प्रयोजकम, कारण जो होता है कार्य का नियत पूर्व भावी होता है, कार्य का नियत पूर्व भावी ही कारण होता है। तो सुषुप्ति जो है जागरण का नियत पूर्व भावी है, नियत पूर्व भावी है, सुषुप्ति से वो उठता है, इसलिए वो कारण है। तो कारण बीज होता है, तो वो बीज था उसमें आ गए। इसलिए तत्वबोध बीज निद्रा तत्वबोधो प्रदोषो निद्रा, बीज निद्रा से युक्त तत्व का प्रतिबोध वहां पर निद्रा है। शैव च विशेषण प्रतिबोध प्रसवस्य बीजम, वो जो निद्रा है वही विशेष प्रतिबोध के प्रसव का बीज है। सा बीज निद्रा तया युक्त प्राज्ञा, उस बीज निद्रा से युक्त प्राज्ञ है। लेकिन जो तुरीय है सदा दिक् स्वभावत्वात्, सदा दिक् स्वभाव है, इसलिए तत्व प्रतिबोध लक्षण निद्रा, तत्व का प्रतिबोध जिसका स्वरूप है ऐसी निद्रा तुरीय न विद्यते, तुरीय में नहीं है। अतो न कारणबंध तस्मिन् इत्यभिप्राय, इसलिए तुरीय जो है कारणबद्ध नहीं। आया स्पष्ट ना? क्या बोलो? बीज निद्रा, हाँ, तुरीय में कारण, सुसुप्ति में कारणत्व है, वो बीज सबीज है प्राज्ञ में। प्राज्ञ में, जी, प्राज्ञ जो है उसमें निद्रा बीज है, उससे युक्त है वो प्राज्ञ। और ये जो है अनिद्र है, दिक् स्वरूप जो है उसमें कहाँ निद्रा है, वो तो तब देख ही रहा है, सुषुप्ति को भी देख रहा है। प्राज्ञ में अग्रहण है, प्राग में अग्रहण है और बीज निद्रा से युक्त है वो। तो जागरण जो अन्यथा ग्रहण है उसका बीज है उसमें, बीज माने कारण, ठीक है ना। और कारण उसको कहते हैं जो कार्य के अव्यवहित पूर्व होता है, कार्य की उत्पत्ति के पहले जो रहे वो कारण होता है। तो प्राग जो है जागरण की उत्पत्ति के ठीक पूर्व है, इसलिए वो कारण है। वो कारण कौन है? निद्रा। तो निद्रा रूपी बीज से युक्त विश्व है प्राज्ञ, क्योंकि वो उसी का अभिमानी है, सुषुप्ति का अभिमानी। लेकिन जो तुरीय है उसमें निद्रा नहीं है, अनिद्र है वो, अजम अनिद्र अस्वप्नम, आगे विशेषण देंगे। क्योंकि वो सदा दृक् स्वरूप है, सदा देखते ही रहता है, भाव को भी देखता है अभाव को भी देखता है। ठीक है। अतो न कारण बंध तस्मिन् स्वप्न निद्रायुता बाध्यौ प्राज्ञ तत्स्वप्न निद्रया न निद्रा नैव च स्वप्नम तुरीय पश्यन्ति निश्चिता। स्वप्नो अन्यथा ग्रहणम सर्पयोग रज्ज्वाम निद्रोक्ता तत्वा प्रतिबोध लक्षणम तमा इति ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम युक्तौ विश्व तेजसौ। कहते हैं स्वप्न जो है अन्यथा ग्रहण, स्वप्नो अन्यथा ग्रहणम सर्पयोग रज्ज्वाम। अन्यथा ग्रहण क्या है?
रज्जु का सर्प रूप से ग्रहण, रज्जु का सर्प रूप से ग्रहण अन्यथा ग्रहण, तो स्वप्न भी अन्यथा ग्रहण है। जो वस्तु वहां पर नहीं है वो देख रहे हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं स्वप्न में कि हम मर गए, अभी जिंदा है, तो ये हमने देख लिया, अन्यथा ग्रहण है कि। इसी तरह से बहुत पहले मरे माता पिता दिखाई पड़ रहे हैं जो कि खत्म हो गए हैं, तो अन्यथा ग्रहण। तो अन्यथा ग्रहण माने जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी दिखाई पड़े तो समझ लो अन्यथा ग्रहण। तो स्वप्न में अन्यथा ग्रहण है। भगवान इसके उल्टा करें, अगर कभी सर्प में रस्सी दिख जाए तो, हाँ? सर्प को रस्सी मान ले तो ये भी अंदर लिखा है। वो भी अंतर। ऐसा है कि ये दृष्टांत दिया है भागवत में। भागवत में आता है कि जो पूतना थी, पूतना ने कृष्ण को पकड़ लिया ये समझ के कि तो हम खाई जाएंगे। ये क्या है, छोटा सा बच्चा। तो जैसे कि सर्प, अबुद्ध रज्जु थी, अबुद्ध रज्जु थी, यथोरगम सुप्तम अबुद्ध रज्जु थी, यदि यथोरगम सुप्तम अबुद्ध। पूतना जो है सांप, श्री कृष्ण उसके लिए सांप था, उसको रज्जु समझ के पकड़ लिया उसने, इसलिए मारी गई। अन्यथा ग्रहण है माने जो वस्तु जैसी नहीं है उस रूप में उसका ग्रहण होना अन्यथा ग्रहण। अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें वैसी बुद्धि हो जाना, इसी का नाम अध्यास है। अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यासा। रज्जौ सर्पाध्यासो भवेत् न महानमर्थः। रज्जौ सर्पाध्यासो, सर्प रज्जु का महानमर्थः। निश्चित है। ठीक बात। अब यहाँ यही तो अनर्थ है कि जगत जो है ये सर्प है, इसमें सत्यत्व बुद्धि हमारी हो गई, इसी को सत्य मान बैठे हैं, इसी है अन्योन्याध्यास हो गया। तो वस्तुतः अन्योन्याध्यास का दो प्रकार है, एक होता है स्वरूपाध्यास, दूसरा होता है संसर्गाध्यास, अन्योन्याध्यास। तो अनात्मा में आत्मा में अनात्मा का स्वरूपाध्यास, इसलिए आत्मा ज्ञान से अनात्मा की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन अनात्मा में यदि आत्मा का स्वरूपाध्यास मानेंगे तो अनात्मा के ज्ञान से आत्मा की निवृत्ति हो जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कहना होगा कि ये संसर्गाध्यास, संसर्गाध्यास। तो अनात्मा में आत्मा का अध्यास माने अनात्मा के साथ आत्मा का संबंध मान लेना। जो अनात्मा के गुणधर्म हैं उन गुणधर्मों को अपने में आरोपित कर लेना। संसर्ग। तो जो कुछ हमको सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो सुख दुख अंतःकरण में हो रहा है, उसको हम कहते हैं हम सुखी हम दुखी, अपने में मान लिया। अब कर्म जो हो रहे हैं वो इंद्रियां और मन बुद्धि लेके मिलके कर्म कर रहे हैं। प्रकृति के जो गुण है ये है ना गीता में, हाँ वही बात, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में वर्त रहे हैं
ऐसा समझकर आसक्त नहीं होता। भगवत गीता में बताया। गुणा गुणेषु वर्तन्ते का मतलब क्या है? गुण जो है सत्व रज तम है। ये सत्व रज तम ही है जो अपंचीकृत पंच महाभूतों से, जिन गुणात्मक प्रकृति से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है और समष्टि सत्वांश से, प्रकृति के समष्टि सत्वांश से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है और व्यष्टि से पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। ये माना जाता है कि जो श्रोत्र है ये आकाश का कार्य है, त्वक वायु का कार्य है, श्रोत्र त्वक, और रसन नेत्र अग्नि का कार्य, और जिह्वा ये जल का कार्य है, और नासिका ये पृथ्वी का कार्य। ये अपंचीकृत पंच महाभूतों के व्यष्टि सात्विक अंश से उत्पन्न होते हैं। हो गया? और फिर उसके बाद ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, ये पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुए। तो सबका कारण प्रकृति है, और प्रकृति जो है गुणात्मक है, सत्वरजतम। तो ये गुणों के कार्य भी गुण है, गुणों के कार्य भी गुण है, गुण है। इसलिए कहा गुणा गणेशु। गुणा गुणेषु वर्तन्ते है। अब ये किसी से पूछ दिया जाए गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इसका क्या मतलब है? गुण गुणों में वर्त रहे हैं, अर्थात नेत्र जो है अग्नि का कार्य है और रूप भी अग्नि का कार्य है, और मन जो है पांचों का कार्य है। तो मन का साथ सहयोग लग गया तो नेत्र ने रूप को देख लिया, कान ने शब्द को सुन लिया, नाक में गंध को सूंघ लिया, जिह्वा ने रस ले लिया, त्वक ने स्पर्श कर लिया। ये सब का सब इंद्रियों और मन मिलकर ही तो कर रहे हैं। आत्मा कहाँ कर रहा है? आत्मा तो इनको देख रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। अब इनके साथ जुड़ गया, इन गुणों के कर्म को अपना कर्म मान लिया। वही हम लोग दृष्टांत देते हैं कि जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है तो वो ये मान बैठता है कि बैलगाड़ी हम चला रहे हैं। चल रही है बैलगाड़ी। इसी तरह से आत्मा जो है वो निर्लेप है, देख रहा है, लेकिन हम उसको उसके साथ जोड़ लेते हैं तो फंस जाते हैं। ये बात है। वही जो दृष्टांत हमने दिया कि हम चौराहे में बैठे हैं, अपने को भूल गए और देखने लगे सड़क को, तो कोई दृश्य अच्छा आया तो खुश हो गए, कोई बुरा आया तो दुखी हो गए। अगर एक्सीडेंट हो गया तो चीख निकल पड़ी, और अगर अच्छी बारात निकली, बाजा बज रहे हैं, लोग नाच रहे तो देख के खुश हो गए। अरे तेरा क्या संबंध है? तू तो अलग बैठा है, तो आत्मा तो अलग बैठा है, वो उसके साथ जुड़ जाता है। ये अन्योन्याध्यास। चलिए आगे बढ़े। स्वप्न निद्रा युतावाद जो हो गया ना, ये हो गया। स्वप्नो अन्यथा ग्रहणम सर्वरज्ञ निद्रुक्त सत्व प्रतिबोध लक्षणम तमा तत्व का प्रतिबोध लक्षण तम, वही निद्रा है। तो अभ्याम सब निद्राभ्याम न तो विश्व तेजस हो।
तो कहते हैं तत्व प्रबोध और अन्यथा ग्रहण, इनसे विश्व तेजस युक्त है। अतस्तु कार्य कारण बद्ध इत्युक्त प्राज्ञास्तु स्वप्न वर्जित केवल ही निद्रा होता। प्राज्ञ जो है स्वप्न से वर्जित होकर केवल निद्रा से होते हैं, इसलिए कारणबद्ध युक्ता। नोह्यम पश्यन्ति तुर्ये निश्चिता, जो निश्चित है कौन? ब्रह्मविद। विरुद्धात्वात् सवितरीव तमः, जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं है, उसी तरह से आत्मा के साथ अज्ञान या तत्वाग्रहण नहीं है, इसलिए उनमें न तो अग्रहण है और न अन्यथा ग्रहण है, न वो कार्य कारणबद्ध है न कारणबद्ध है। इसलिए निश्चिता मान ब्रह्मविदा तुर्ये न पश्यन्ति। कथम तुर्ये निश्चितो भवति इत्युच्यते, कहते हैं तुर्य में कैसे निश्चित होता है? स्वप्न जागृति और अन्यथा रज्ज्वाम सर्वयो। कार्य का ना ठीक है। अन्यथा गृहत स्वप्नो निद्रा तत्व अजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुर्यम पदम अश्नुते। ओ निश्चिता कथम भवन्ति, तत्ववेत्ता क्यों कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं? बोले स्वप्न जो है अन्यथा ग्रहण करने से होता है, ये हो गया। और निद्रा जो है तत्व को न जानने से होता है। तो ये दोनों विपर्यास जब क्षीण हो जाते हैं तो तुर्य पद को प्राप्त कर लेता है। इसी को भाष्यकार बोलते हैं कथम तुर्ये निश्चितो भवति तुच्यते स्वप्न जागृत यो हो अन्यथा रज्ज्वाम सर्पयो गृहत तत्व स्वप्नो पश्यति। कहते हैं स्वप्न और जागृत इन दोनों में जो अग्रहण और अन्यथा ग्रहण है, ये बताया यहाँ स्वप्न जागृति और अन्यथा, हाँ स्वप्न और जागरण में रज्ज्वाम सर्पयो, रस्सी में जैसे सर्प अन्यथा ग्रहण होता है, उसी तरह से तुर्य में स्वप्न और जागरण दिखाई पड़ते हैं, उसमें नहीं है। तुर्य में की सुसुप्ति, तुर्य में, अब ये तुर्य का वर्णन कर रहे हैं ना जी। तुर्य निश्चिता सर्वासाम अवस्थानाम अधिष्ठानम, हाँ ये ठीक है। ये बताया कि जो अधिष्ठान है उसका ज्ञान हो जाने पर अध्यस्त की निवृत्ति हो जाती है। तो जैसे रज्जु सर्प का अधिष्ठान है, तो रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो जाती है। तो दोनों तरह से कह सकते हैं कि सर्प की निवृत्ति से रज्जु का ज्ञान हो जाता है। तो ये जो जागृत और स्वप्न है ये अन्यथा ग्रहण है, और सुषुप्ति जो है अग्रहण है। ये दोनों आत्मा में रज्जु में सर्प के समान कल्पित है। तो इन कल्पनाओं का अधिष्ठान तुर्य है। तो इनका जब निषेध हो जाएगा कि ये कल्पित है, किस में कल्पित है? तुर्य में। तो तुर्य में जब आप
उसको जान लेंगे, इनका बाद हो जाएगा तो तुझे में आपकी स्थिति हो जाएगी, ये बोलता है। निद्रा तत्व जानता तिस्सु अवस्थासु तुल्य, तत्व अजान, तत्व का अज्ञान तिस्सु अवस्थासु, अवस्थासु यहाँ आकार चाहिए, ठीक है। तुल्य स्वप्न निदयो हो तुल्यत्वाद विश्व तेजस्यो एक राशित्व। स्वप्न और निद्रा दोनों में एक राशि में है, विश्व तेजस, दोनों में अन्यथा ग्रहण है। अन्यथा ग्रहण प्राधान्याच्च गुणभूता निद्रा, यहाँ पर निद्रा जो है गुणभूत है। तस्मिन् विपर्यास स्वप्न, तो अन्यथा ग्रहण प्राधान्याच्च गुणभूता निद्रा, यद्यपि अन्यथा ग्रहण का प्राधान्य दोनों में है, लेकिन स्वप्न में एक और विशेषता आ गई कि वहां निद्रा आ जाती है, तो इसलिए उसमें जो विपर्यास होता है जागृत का, वो स्वप्न है। तृतीय तो स्थाने तत्वज्ञान लक्षणों निद्रैव केवला, और तृतीय स्थान जो सुषुप्ति है उसमें तत्व का अज्ञान रूप निद्रा ही केवल रहती है, वही विपर्यास है। अतस्तयो कार्य कारण स्थान हो, ये जो है कार्य कारण स्थान वाले अन्यथा ग्रहण लक्षण विपर्यास है। अन्यथा ग्रहण लक्षण विपर्यास में जो कार्य स्थान हो अन्यथा ग्रहण लक्षण विपर्यास से कार्य कारण बंध रूपे परमाणु तत्व प्रतिबोधता, क्या होना चाहिए यहाँ? कार्य कारण अतस्तयो, कार्य कारण स्थान हो, ठीक है। कार्य स्थान ये हो गए अन्यथा ग्रहण जागृत और स्वप्न, और कारण स्थान हो गए सुषुप्ति, ये अन्यथा ग्रहण, तीनों अन्यथा ग्रहण लक्षण विपर्यास कार्य कारण बंध रूपे, कार्य कारण से बांध रहे हैं। परमाणु तत्व प्रतिबोधता, परमाणु तत्व का जब प्रतिबोध हो जाता है तो क्षीणे तुर्यम पद्म सुनते, तो फिर तुर्य पद की प्राप्ति हो जाती है। तदोभय लक्षणम बंध रूपम तत्पश्यन तुर्ये निश्चितो भवति, उभय लक्षण जो बंध है वो तुर्य में वो नहीं देखता। अर्थात ये समझ लीजिए कि तुर्य उसको क्यों कहते हैं। ये तीन है, तीन अवस्था है, और तीनों अवस्थाओं के तीन अभिमानी है। जागृत एक, स्वप्न दो, सुषुप्ति तीन, ये तीन अवस्था हो गई। और जागृत का अभिमानी विश्व, स्वप्न का अभिमानी तेजस, और सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ। अब इनके दो विभाग कर लो, एक विभाग में स्वप्न और जागृत आ जाते हैं। ये दो चीजों से बद्ध है, कार्यबद्ध और कारणबद्ध। कारण जो है तत्व का प्रतिबोध इन दोनों में है, और कार्य से बद्ध है, माने जो अन्यथा दिखाई पड़ रहा है। अज्ञान भी है, और अज्ञान से उत्पन्न जो संसार की प्रतीति है, प्रपंच की प्रतीति, दोनों है। तो ये एक राशि में हो गए। और सुषुप्ति में
प्रपंच की प्रतीति नहीं है, ये अग्रहण है। तो अन्यथा ग्रहण और अग्रहण, अग्रहण अन्यथा ग्रहण एक राशि, स्वप्न और जागरण, और अग्रहण दूसरी राशि सुषुप्ति, ये दो हो गए। दो तो तुर्य न पश्यता, तुर्य उसको कहते हैं जो तीनों से विलक्षण है। तो उनको विलक्षण कहने के लिए तुर्य संज्ञा दे दी है। वो कोई अवस्था नहीं है, वो अवस्था को देखने वाला है। तो ये तीनों जो है नहीं है, ये यद्यपि दिखाई पड़ते हैं लेकिन ये व्यभिचारी है। जागृत स्वप्न में नहीं है, स्वप्न जागृत में नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है, सुषुप्ति जागृत स्वप्न में नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों में है। क्या हुआ? समाधि, समाधि में तीनों का अभाव है। समाधि नहीं, तुर्य में। जागृत स्वप्न सुषुप्त है एक भी। हाँ, वो समाधि क्या है? समाधि कोई अवस्था नहीं है, तुर्य अवस्थान है। अपने स्वरूप में जो अवस्थिति है वो तुर्य है। तो अवस्थान जो है वो तुर्य से भिन्न नहीं है, वो स्वरूप ही है अपना, ये है। और ये जागृत स्वप्न जो है ये वस्तुतः नहीं है, क्योंकि ये व्यभिचारी है, दृश्य है, तुर्य में ये है नहीं। तो तुर्य को जानने के लिए इनका बात कर दिया जाता है। तो ये बताया अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्यम स्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। अनादि माया से सोया हुआ ये जो माया है, इसको आप माया कह लीजिए, अज्ञान कह लीजिए, अविद्या कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, ये अनादि है, इसका कभी आदि नहीं है, इसलिए इसका कोई कारण नहीं कहा जा सकता। लोग कहते हैं कि ये बताइए कि स्वप्रकाश चिदात्मा में ये अज्ञान कहाँ से आ गया? अद्वितीय स्वप्रकाशे चिदात्मनि ये अज्ञान अविद्या कहाँ से आ गई? बोले ये बताओ, तुम्हारे ऊपर अगर सांप पड़ जाए, तुम्हारी कंधे पे अगर सांप गिर जाए, पहले उसको फेंकोगे कि पूछोगे कि कहाँ से आया? अच्छा, उसको फेंक ही दिया। जब वो फेंक देंगे आप, वो रह ही नहीं जाएगा। तो जब नहीं रह गया तो कहाँ से आया, ये पूछने की जरूरत ही कहाँ। तो ऐसी अनादि माया से जीव सोया हुआ है, अपने को भूला हुआ है। तो जैसे सोया हुआ व्यक्ति जब जाग जाता है तो जो स्वप्न में देखा अपने आप समझ लेता है कि ये कुछ नहीं है। अब आप स्वप्न में देखते हैं बहुत बड़ा संसार दिखाई पड़ता है, रेल में बैठे हैं, रेल चल रही है और नींद आ गई, और स्वप्न में देख रहे हैं कि अभी हम टिकट खोज रहे हैं और रेल छूट गई, अब क्या करें? और उसके बाद जब नींद उठती है तो कहते भाई अब तो चले ही रहे, कहाँ? तो ये जो है जाग जाने पर जो आप स्वप्न देखते हैं वो मिथ्या सिद्ध हो जाता है।
इसी प्रकार तुरीय में जाग जाने पर ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब के सब मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। केवल आज अनिद्र स्वप्न, वो कहते हैं आज अजन्मा निद्रा रहित और अद्वैत, कोई दूसरा नहीं है, हम ही अकेले। इस प्रकार आत्मा को जान लेता है ये सिद्धांत। योयम संसारी। हाँ 60। हाँ 60। 60वां। योयम संसारी जीव सर्वभय लक्षणेन तत्व प्रतिरोध रूपेण बीजात्मना अन्यथा ग्रहण लक्षणेन अनादिकाल प्रवृत्तेन माया लक्षणेन स्वप्नेन मायम पिता पुत्रोयम नप्ता क्षेत्रम पशवो आमेशा स्वामी। इस माया से स्वप्न देख रहा है। क्या स्वप्न देख रहा है? ये मेरे पिता है। अरे जब तू अनादि है तो कहाँ तेरे पिता हो गए? मायम पिता पुत्रोयम, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा नाती है, ये मेरा खेत है, ये मेरे पशु हैं, मैं इनका स्वामी हूं, मैं सुखी हूं दुखी हूं और इनसे मैं रहित हो गया हूं और इनसे युक्त होने पर वर्धित हो गया हूं। इस प्रकार अनेन एवं प्रकारान स्वप्नान सहनद्वयी पश्यन्, इस प्रकार के स्वप्नों को दोनों स्थानों में देखता हुआ सो रहा है। यदा वेदांतार्थ तत्वाभिज्ञेन, वेदांत के तत्व को जानने वाले जो परम कारुणिक गुरु है वो आकर कहते हैं नास्त्येवं त्वं हेतु फलात्मका किंतु तत्वसी, तो हेतु फलात्मक नहीं है किंतु तत्वसी, तू वही है। इसी प्रतिबोध्यमानो यदा तदैवं प्रतिबुध्यते, तो जब गुरु जगा देते हैं तो उठ जाता है। तो ये देख रहा है। वो एक दृष्टांत है। एक आदमी का एक लड़का था और उसका उससे बहुत प्रेम था, तो वो अपने खेत में फसल की रक्षा के लिए मचान में सोया था। स्वप्न में उसने देखा कि उसका विवाह हो गया दूसरा और उससे 7 लड़के हुए, एक से एक सुंदर लड़के स्वप्न में देख रहा है। और फिर कोई बीमारी आई तो क्रमशः 7 मर गए। तो वो 7 के मरने से रो रहा था। इतने में किसी ने उसको जगाया कि चलो तुम्हारा बेटा बीमार है। तो वो उसको देखने गया, तब तक वो भी मर गया। तो उसका रोना बंद हो गया और लोग रो रहे थे, वो नहीं रो रहा था। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुम रोते क्यों नहीं हो, तुम्हारा इकलौता बेटा मर गया। तो बोले कि 7 के लिए रोऊं कि 1 के लिए रोऊं? वो 7 मर गए उनके लिए रोऊं, इसके लिए रोऊं? अरे जैसे वो हम वैसे ही है। वो स्वप्न में देखा 7, स्वप्न में 7 देखा, 7 ही मर गए। 7 मर गए। और यहाँ भी ये भी तो अपने सपने ही है। ये भी गया, चला गया। कहाँ किसका कौन बाप है? जीव जो है अनादि है, दोनों अनादि है, बाप बेटा दोनों अनादि है। तो बाप उसको कहते हैं जो पहले हो। तो जो पहले होगा वो ना हमारा बाप बनेगा,
और पहले से दोनों हम बराबर हैं, तो कौन बाप कौन बेटा। इसी तरह बेटे की बात है, नाते की बात है, और धन की बात है। कहते हैं ये धन मेरा है। जो आपके पॉकेट में नोट है, ये कितने लोगों के पॉकेट में आ चुका है टकसाल से निकलने के बाद। सबने कहा मेरा 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 मेरा, और सब बदलता चला गया। तो तुम्हारा कहाँ है? केवल अभिमान कर दिया तुमने कि ये मेरा है। तो ये सब के सब स्वप्न हैं। जब परम कारुणिक गुरु मिल जाते हैं और वो जगह देते हैं कि अरे तू ये नहीं है भाई, ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि तेरा स्वरूप नहीं है, तू इनसे परे अजर अमर अनंत अखंड सब प्रकाश ब्रह्म है। तो जो उसको बताया तो वो जाग जाता है, अरे फालतू बात है, तो वो अद्वैत को प्राप्त कर लेता है। बस। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सत्तनुभिर् व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।